हेलो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोमांचक, थ्रिलर से भरी कहानी लेके आया हूं। कहानी को पूरा देखना। आईसीयू वार्ड 13 रात के 1:47 पर थे। सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू फ्लोर पर सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। पूरा हॉस्पिटल अजीब तरह से चुप था। मैं हमारे हॉस्पिटल में नई नाइट शिफ्ट वार्ड बॉय था। मेरी ड्यूटी पहली बार आईसीयू वार्ड 13 में लगी थी। जब मैं लिफ्ट से 13वीं मंजिल पर पहुंचा तो वहां के गलियारे में पूरा अंधेरा था। बस एक कमरे की लाइट ब्लिंक कर रही थी। तभी एक पुराना सफाईकर्मी मेरे पास आया। उसने धीरे से बोला, बेटा, वार्ड 13 में रात को किसी मरीज की आंखों में मत देखना। मैंने हंसते हुआ पूछा, क्यों? मरीज ही तो है। वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, यहां आधे मरीज जिंदा नहीं है। ये सुनकर मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। मैं आईसीयू के अंदर गया। मशीनों की बीप बीप आवाज आ रही थी। हर बेड के चारों ओर सफेद पर्दे लगे हुए थे। बेड नंबर 6 पर एक बूढ़ी औरत पड़ी थी। उसका ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, लेकिन मॉनिटर बंद था। मैंने सोचा मशीन खराब होगी, पर तभी उस औरत ने धीरे से अपनी आंख खोली और सीधा मुझे देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। मैं डर के पीछे हटा। तभी सारे आईसीयू मॉनिटर एक साथ ऑन हो गए। बीप पी। सारे मरीजों के सिर एक साथ मेरी तरफ मुड़े। मेरा गला सूख गया। तभी स्पीकर से आवाज आई, कोड ब्लू, वार्ड 13। एक स्ट्रेचर अपने आप कॉरिडोर में चलने लगा। उस पर सफेद चादर से ढका हुआ शरीर पड़ा था। स्ट्रेचर धीरे धीरे मेरे सामने रुक गया और चादर के नीचे से आवाज आई, मेरी मदद करो। मैंने डरते हुए चादर उठाई और अंदर मेरा ही चेहरा था। मैं जोर से चिल्लाया और आईसीयू का सारा लाइट बंद हो गया। पूरे फ्लोर में सिर्फ इमरजेंसी रेड लाइट जल रही थी। अब मुझे हर बेड के पास परछाइयां खड़ी दिख रही थी, जैसे कोई मरीजों के पास चुपचाप खड़ा हो। तभी मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक व्हीलचेयर तेज गति में मेरी तरफ आई। मैं साइड में गिरा। व्हीलचेयर दीवार से टकराई और उस पर बैठा मरीज धीरे से खड़ा हो गया। उसके शरीर पर ऑपरेशन वाले टांके थे और उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो अजीब आवाज में बोला, डॉक्टर हमें मरने नहीं देते। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने आईसीयू के अंत वाले बंद कमरे की तरफ उंगली की। दरवाजे पर लिखा था, रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेरिमेंट यूनिट। मेरे पैर कांपने लगे। तभी हॉस्पिटल की सारी लाइट्स ऑन हो गई और एक डॉक्टर मेरे सामने खड़ा था। सफेद कोट, चेहरे पर खौफनाक मुस्कान। वो धीरे से बोला, तुमने बहुत ज्यादा देख लिया। उसके पीछे 4 नर्सें खड़ी थीं, लेकिन सबकी आंखें काली थीं। डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं भागा। गलियारा अंतहीन होता जा रहा था। जितना भागता, आईसीयू से बाहर निकलना उतना दूर होता। तभी हर कमरे का दरवाजा एक साथ खुल गया और अंदर के मरीज धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। किसी का आईवी स्टैंड लटक रहा था, किसी के शरीर पर ताजा टांके। सब एक साथ कानाफूसी कर रहे थे, सच बाहर लाओ। मैं रोते हुए लिफ्ट की तरफ भागा। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट खुली और अंदर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने धीरे से बोला, बेसमेंट में सच मिलेगा। लिफ्ट अपने आप बेसमेंट में चली गई। दरवाजा खुला हुआ। नीचे पहले छोड़ा गया लैब था। वहां दर्जनों फाइलें पड़ी थीं और दीवारों पर मरीजों की तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने एक फाइल खोली। उसने लिखा था, ह्यूमन रिवाइवल एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर मृत मरीजों पर अवैध प्रयोग करता था। उन्हें मशीनों से कृत्रिम रूप से जिंदा रखा गया। तभी मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। डॉक्टर बेसमेंट में आ चुका था। वो हंसता हुआ बोला, अब तुम भी हमारा एक्सपेरिमेंट बनाओगे? उसने इंजेक्शन मेरे गर्दन में लगाया। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। आखिरी बात जो मैंने देखी, वो आईसीयू के सारे मरीज जो अंधेरे कोने में खड़े मुझे देख रहे थे। अगली सुबह पुलिस को अस्पताल के बेसमेंट से दर्जनों लापता शव मिले, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं मिला। और आज भी सिटी हॉस्पिटल के वार्ड 13 में रात को कभी कभी एक आवाज सुनाती है, मेरी मदद करो।